हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, कितना कुछ भगवान ने 10वें अध्याय में समझाया। भगवान कह रहे हैं, तुम जान लो ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां, ये जो कुछ भी क्रिएशन में दिख रहा है, नेचुरली ये सृष्टि तेजस्वी है। यहाँ पर जो है कि आप देखो कितने सागर हैं, महासागर हैं, द्वीप हैं, है ना, कितने असंख्य तारे, गैलेक्सीज। अब तो साइंस भी हमें इस बारे में ज्ञान दे रही है शास्त्रों के अलावा। तो ये कितनी तेजस्वी सृष्टियां हैं। भगवान कह रहे कितना सौंदर्य है, आप देखो कितना। नहीं, रील्स पहले तो हमें पता नहीं चलता था दुनिया में कहाँ कहाँ क्या है, आजकल रील्स के माध्यम से कितना कुछ पता चलता है, कितना सुंदर ये भगवान ने संसार बनाया है। सो भगवान कहते हैं, तुम ये जान लो कि सारा ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तेजस्वी सृष्टियां, ये तो मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से। ये तुम क्या सोच रहे हो? ये तो जैसे एक चिंगारी होती है ना, बस इतना पूरा भयंकर महानतम अग्नि जो तुम सोच सकते हो, उसकी एक छोटी सी चिंगारी है ये। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें सारा समझा दिया। भगवान कह रहे मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तो मैंने एक संकेत दिया है। 40वें में क्या कहा? मेरी अनंत विभूतियों का संकेत एक छोटा सा मैंने समझाया है। ये वैसे है जैसे कि बिरला टाटा आपको किसी एक प्रॉपर्टी में घुमा के लाए और आपकी आंखें फटी रह जाए और कह रहा है कुछ भी नहीं है। 100 कंट्रीज में मेरी प्रॉपर्टीज हैं, 1000 सिटीज में मेरी प्रॉपर्टीज हैं। ये तो जस्ट मैंने, और इस सिटी में भी पता नहीं कितनी इनफाइनाइट प्रॉपर्टी, मैंने तो ये तभी आपको सिर्फ एक अपना गेस्ट हाउस दिखाया है और आपको लग रहा है और ये कितना बड़ा है। तो बड़े बड़े, ये तो एक साधारण अंबानी, अदानी, टाटा ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जो कृष्ण, जिन जो पूरी सृष्टि के, तो वो तो फिर बोलेंगे ही ना कि जितना कुछ बताया है तो कुछ भी नहीं है। जस्ट अ स्पार्क, जस्ट एक फुल्लिंग, एक छोटी सी चिंगारी है भैया। 42वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद गान की आवश्यकता ही क्या? वो कह रहा भाई इतनी डिटेल्ड नॉलेज, ये इतनी राम कहानी मैंने सुना, पहले खुद सुनाई और अब कह रहे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि मैंने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। भगवान कह रहे सब कुछ ये समझ लो। देखो अल्टीमेटली हमें गीता की नॉलेज से कंक्लूजन तो यही निकालना है ना कि कृष्ण परम भगवान है। एक बार हमने जब इस बात को समझ लिया तो फिर जो कृष्ण ने कहा उसको फॉलो करेंगे। भगवान की महानता को महसूस भी तो करना है। तब तो जैसे कोई बड़ा आदमी होता है तो वो कोई सिंपल स्टेटमेंट भी देता है तो हमें टच करती है। नहीं, अभी ओलंपिक्स के अंदर आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक लेडी हैं, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा तो मनु भाकर या भास्कर ऐसा कुछ नाम है उनका, और वो उन्होंने 2 मेडल जीते हैं अभी तक। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं भगवत गीता पढ़ती थी, भगवत गीता से मुझे प्रेरणा मिली। तो अब आज की तारीख में वो इंडिया की एक प्रोमिनेंट फिगर बन गई हैं, एटलीस्ट कुछ समय तक तो रहेगा। अब वो जो भी स्टेटमेंट देंगी लोग ध्यान से सुनेंगे। नहीं, पहले जैसे मदर टेरेसा थी तो बहुत ध्यान से सुनते थे। इंदिरा गांधी, लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ, जेंट्स में जैसे आज की तारीख में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अब वो कुछ कहें, है ना, पहले राजीव गांधी अगर कुछ कहें या नेहरू कुछ कहें या हमारे राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम, ये कुछ कहें, तो इनकी स्टेटमेंट को लोग ध्यान से सुनते, समझते हैं कि इतने बड़े आदमी कुछ कह रहे हैं। नहीं, क्रिकेट के अंदर जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत महान है, उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं और लोग उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को लेके बहुत उनको एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वो कुछ कहें, ये फिर भी मैं कहूँगा साधारण जीव हैं, दिखते असाधारण हैं। कितने फॉलोअर्स हैं इनके, कहीं जाते हैं लाखों लाखों लोग। लेकिन कृष्ण, सोचो उनके पास तो असंख्य नरेंद्र मोदी, असंख्य महेंद्र सिंह धोनी, असंख्य इंदिरा गांधी हैं। उन सब के भी, क्योंकि वो तो कह रहे सारी क्रिएशन क्या है, कुछ नहीं, मेरे लिए एक स्फुल्लिंग मात्र है। तो इतने महान है श्री कृष्ण, और उन्होंने जब कोई बात कही तो उस बात को ध्यान से सुनना और समझना है। दैट इज द मैसेज। सो आप सबको जान के ये खुशी होगी कि हमारा 10वां अध्याय भी खत्म हो गया। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे 11वां अध्याय। हरे कृष्णा।